हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही साथ जिलों की संख्या के बारे में, साथ ही जिलों की संख्या के साथ साथ क्वेश्चन पेपर को लेकर, इसके अलावा पेपर से संबंधित और भी तमाम बड़ी जानकारियों को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब से परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू की गई, उसके बाद से तरह तरह की चीज़ें निकलने के बाद अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी की सभी चिंताओं को लेकर पूरे तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा। मैं आपको सीधे तरीके से क्लियर कर दूं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी, आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो पाने की वजह से समय नहीं दे पा रहे थे, या बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्तियों के अंदर अपने हाथ आजमा रहे थे। किसी को नौकरी मिली तो किसी को असफलता, लेकिन अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने किताबें तो उठा ली, लेकिन परीक्षा को लेकर जितनी असमंजस की स्थिति सोशल मीडिया साइट्स पर बनी हुई है, मैंने आप सभी को पहले दिन से ही आपको बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जितनी भी जानकारी आप सभी के लिए मिल रही है सोशल मीडिया साइट्स पर, उससे ज़्यादा जानकारी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर मैंने आप सभी को पहले से दे रखी है। और ये चीज़ आप सभी को तब से पता होनी चाहिए जब आपके समाचार पत्रों में कहा जाता था कि आपकी परीक्षा में 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। तब भी मैंने आप सभी को कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में बड़ी संख्या में समय मौजूद है, क्योंकि किसी परीक्षा को कराने के लिए 30 दिन का समय पर्याप्त होता है। वो बात अलग है कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा तैयारी या रिवीजन करने का समय नहीं मिला, ऐसा छात्रों का आरोप है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आपके एग्जाम डेट को लेकर संशय बना हुआ था, एग्जाम कब होगा, क्या एग्जाम जनवरी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे संबंधित एक बड़ी जानकारी मैं आप सभी को साझा कर दूं। मैंने आज एक बार फिर से इस मामले को लेकर जानकारी ली है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग जा रहे थे, कई अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की जा रही थी, कभी सचिव से मुलाकात हो रही है तो कभी किसी और के माध्यम से, लेकिन अभ्यर्थियों में अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि आखिर परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है। अब इस मामले पे मैं आपको बता दूं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर क्या अपडेट है, और जो जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं ये पूरे तरीके से अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से मिली है, वो आपको दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को वो सारी सटीक और सही जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाती है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो ना हो, लेकिन आप सभी के फ्यूचर के लिए होनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा ना हो, लेकिन जो जानकारी सही होगी वो वही मैं आपको दूंगा, और सही जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी की परीक्षा को लेकर, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर बहुत बड़े अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। परीक्षा कब होगी, कितना समय लगेगा, घोषणा कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक आयोग ने अनाउंसमेंट भी नहीं की है। अभ्यर्थियों की दिक्कत ये भी है कि वो चाहते थे कि एक बार परीक्षा को लेकर अनाउंसमेंट कर दें तो कम से कम अभ्यर्थियों के लिए इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं संकट है वो खत्म हो जाएगा कि चलो परीक्षा होगी लेकिन समय लगेगा। लेकिन अब इसको लेकर, इस मामले पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में एक मीटिंग देखने के लिए मिली थी, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को दी थी। उस मीटिंग के अंदर भी सदस्यों के माध्यम से परीक्षा को लेकर सहमतियां बनी थी कि कम से कम 1 या 2 परीक्षा को हम जनवरी के अंदर करवा लें। ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभी भी परीक्षाओं को लेकर 1 या 2 परीक्षा, 1 या 2 का मतलब होता है कि या तो आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को जनवरी में करा लिया जाए, या टीजीटी पीजीटी परीक्षा को भी जनवरी में करा लिया जाए, यानी कि दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक तक, जहां पे तकरीबन 28 दिन का समय है। और इन 28 दिनों के अंदर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को कराए जाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार जितनी भी मीटिंग हुई है उनमें विचार किया गया। और अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग
आयोग का यही मोटिव है। कल भी जब अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे थे तो वहां पे भी आप सभी को ये जानकारी मिली थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की सहमति के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि आयोग चाहता है कि आपकी परीक्षा को करा लिया जाए। कब कराना चाहता है वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मीटिंग के अंदर सदस्यों की सहमति बनी थी कि 1 से 2 एग्जाम, यानी कि एक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा यानी कि टीजीटी पीजीटी, इनको जनवरी के फर्स्ट वीक तक कराने के लिए, है ना, कराने के लिए सेंटर की उपलब्धता को लेकर चर्चा देखने के लिए मिली। लेकिन कई जिलों के डीएम को यहाँ पर पत्र लिखा गया था और इस पत्र के संबंध में अभी भी जवाब आने का इंतजार है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर सहमति तो दी गई थी अपनी तरफ से, कह सकते हैं कि यहाँ पे कहा तो गया था कि परीक्षा करवा ली जाए। ये जानकारी मैं आप सभी को जो दे रहा हूँ वो अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से जो परीक्षा को लेकर चल रहा है वो बताया जा रहा है, क्योंकि आयोग ऑफिशियल तौर पर सारी चीज़ें तो बताएगा नहीं। अधिकारी आप सभी के सामने ऑफिशियल तो अभी कहेंगे नहीं, क्योंकि जब तक तैयारी नहीं हो जाती तब तक कैसे कुछ करेंगे, क्योंकि आयोग के पास में परीक्षा केंद्रों से संबंधित भी काम है, पेपर से संबंधित भी काम है, पेपर बनाना है, फिर उससे संबंधित विशेषज्ञों के माध्यम से आंसर की बनवानी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस भर्ती को लेकर सीधे तौर पर प्रोसेस चल रहा है। ये इस बात में किसी प्रकार का संशय नहीं है। लिखा हुआ है कि डीएम को सेंटर के लिए पत्र लिखा गया था और पत्र के लेकर अगले हफ्ते होने वाले आप सभी की मीटिंग में, मैं आपको बता दूं इस हफ्ते अब कोई मीटिंग नहीं होने जा रही है। कल जो जानकारी निकल कर आई थी कि 2 दिन बाद मीटिंग होगी, ऐसा नहीं है। अब अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग में एग्ज़ाम तिथि को लेकर मोहर लग सकती है। बड़ी अपडेट मैं आप सभी को दे रहा हूँ एग्ज़ाम डेट को लेकर कि अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग के अंदर एग्ज़ाम डेट को लेकर आप सभी के सामने जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। डीएम से लगातार सेंटर की उपलब्धता की मांग की जा रही है। जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर आप सभी का एग्ज़ाम कराए जाने को लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती या टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन कर चुके हैं वो अपने लिए जनवरी के फर्स्ट वीक मान करके तैयारी करते रहें। अगले वीक होने वाली मीटिंग में ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने जा रहा है। यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर सवाल है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब होगी, इस परीक्षा को लेकर कितना इंतजार करना पड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले सप्ताह मिलेंगे। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में इस मामले पर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्ज़ाम जनवरी तक हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि महाकुंभ की वजह से आयोग के पास में समय लिमिटेड है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप लोग इस तारीखों के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो आयोग 50 से 55 जिलों को परीक्षा केंद्र बनाते हुए आप सभी की परीक्षा करवा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा केंद्र नहीं चाहिए। अभी मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था पीसीएस की परीक्षा केवल 41 जिलों पे हो रही है और आयोग का भी टारगेट 50 से 55 जिलों का ही है परीक्षा कराने के लिए। अगर इतने केंद्र मिलते हैं तो आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि पेपर को बनाने के लिए, प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए आयोग को कम से कम 30 दिन का समय चाहिएगा आपकी परीक्षा के लिए। इसलिए अब अगले सप्ताह होने वाली बैठक में इस मामले पर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि एग्ज़ाम जनवरी में हो पाएगा। अगर हो सकता है तो आपकी एग्ज़ाम डेट की घोषणा भी हो जाएगी और ये मीटिंग आप सभी को देखने के लिए मिलेगी मंगलवार या बुधवार को। जो भी जानकारी होगी या कोई बदलाव होगा तो मैं आपको सबसे पहले दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।